बच्चों, आज हम लोग छठी कक्षा के संस्कृत पाठ्य पुस्तक सुभाषिका का प्रथमो भाग अर्थात पहला भाग पढ़ेंगे। क्लास 6 में प्रथम भाग है सुभाषिका का, 7 में यहाँ पे द्वितीय भाग है और 8वीं कक्षा में यानी अष्टम वर्ग में ये तृतीय भाग में है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सुभाषिका का प्रथम पाठ। षष्ठ वर्गीय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम, छठी कक्षा के लिए संस्कृत की पाठ्य पुस्तक। बच्चों, क्या आप जानते हैं संस्कृत सभी भाषाओं की जननी कही जाती है। जननी यानी माँ, अर्थात सभी भाषाओं का जन्म, सभी भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। तो आज हम लोग छठी कक्षा के संस्कृत पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ पढ़ेंगे। प्रथमः पाठ अर्थात पहला पाठ। प्रथमः पाठ पहला पाठ। संस्कृत वर्णा, यहाँ पे संस्कृत के वर्ण दिए हुए हैं। जैसे हिंदी में वर्ण होता है ना, अ आ, छोटी बड़ी, ऐसा तुम लोग हिंदी में भी पढ़ी हो। तो संस्कृत और हिंदी में वर्ण एक ही जैसे हैं, क्योंकि संस्कृत भी देवनागरी लिपि है और हिंदी भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, इसलिए इनका वर्ण भी एक ही है। तो बच्चों, जैसे हम लोग अ से अनार, आ से आम ऐसा पढ़ते हैं ना, यहाँ हम लोग संस्कृत में पढ़ेंगे। संस्कृत के शब्दों को वर्ण में कैसे पढ़ेंगे वो देखिए। अ से अश्वः, ये किस चीज़ का चित्र बना हुआ है? घोड़ा का। अश्व, अश्व यानी घोड़ा। आ से आम, आम्रम, आम्रम यानी आम। तो आ से आम हम लोग नहीं पढ़ेंगे, यहाँ क्या पढ़ेंगे? आ से आम्रम, उसका अर्थ होगा आम। छोटी ई से इक्षु, इक्षु यानी ईख, छोटी ई से ईख। बड़ी, बड़ी ई से ईशिका, ईशिका यानी ईंट। छोटा ऊ, छोटा ऊ से उल्लुका, उल्लुका यानी उल्लू। बड़ा ऊ, बड़ा ऊ से उर्णम, उर्णम यानी ऊन, ऊन से हम लोग स्वेटर बनाते हैं। री, री से ऋषि, ऋषि यानी साधु महात्मा संत। री को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, और अगर ल में ये री की मात्रा लगा दें तो ये हो जाएगा लिरी, है ना। उसका यहाँ देखो ए से एला, एला यानी इलायची। इलायची खाती हो ना, छोटी इलायची। मिठाइयाँ बनती हैं, ठेकुआ बनता है तो उसमें इलायची डाली जाती है। चाय भी इलायची डालकर बनाने से बहुत स्वादिष्ट चाय बनती है। ऐसे ऐडकह, ऐडकह यानी भेड़। भेड़ के रुएं से भी ऊन बनता है, कंबल बनता है और वो बहुत गर्म होता है। ओ से ओष्ठौ, यहाँ पे देखो ओष्ठौ लिखा हुआ है। ओष्ठौ ये द्विवचन में है, यानी अगर एक वचन रहता है, यहाँ पे दो ओंठ दिखाया गया है ना, ऊपर का ओंठ और ये नीचे का ओंठ, इसलिए ओष्ठौ लिखे हैं, क्योंकि ओष्ठः माने होता है ओठ। तो एक अगर दिखाते तो ओष्ठः लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे दो दिखाया गया है, इसीलिए ओष्ठौ यानी दो ओंठ। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों ओंठ है, इसे दो है तो हम लोग लिखेंगे ओष्ठौ। एक रहेगा तो क्या लिखेंगे? ओष्ठः यानी ओठ। औ से औषधम, औषधम यानी औषधि, दवा। जब हम बीमार पड़ते हैं तो दवा खाते हैं ना, और फिर हमारी बीमारी ठीक हो जाती है, तो ये दवा है। तो औ से औषधम। ठीक है बच्चों, अब अगले वीडियो में हम लोग इसी का आगे पढ़ेंगे।